अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ महरुख शहरियार। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां 20 साला जंग इख्तिताम को पहुंची है। अमेरिका का आखिरी फौजी तैयारा मुल्क की तारीख की तवील तरीन जंग के बाद काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया है। अमरीकी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया, जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला को तारीखी फतह करार दे दिया है। बिल्कुल, अफगान जंग खत्म हुई, जहां 20 साला जंग इख्तिताम को पहुंच चुकी है। अमेरिका का आखिरी फौजी तैयारा मुल्क की तारीख की तवील तरीन जंग के बाद काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। अमरीकी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला को तारीखी फतह करार दिया है। आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से जहां 20 साला जंग इख्तिताम को पहुंची है, अमरीका का आखिरी फौजी तैयारा मुल्क की तारीख की तवील तरीन जंग के बाद काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुआ, जबकि अमरीकी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल करने का ऐलान भी कर दिया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला को तारीखी फतह करार दिया है। अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से जाते जाते काबुल एयरपोर्ट पर 73 तैयारे, फौजी गाड़ियां और हाई टेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम नाकारा बना गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी के मुताबिक नाकारा बनाए गए तैयारे परवाज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अमरीकी फौज 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इनखला ऑपरेशन के दौरान 70 के करीब आर्मर्ड गाड़ियां और 27 हमवीज भी नाकारा बनाकर छोड़ आए हैं। जनरल मैकेंजी ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर नस्ब सी रैम एंटी रॉकेट सिस्टम भी नाकारा बनाकर छोड़ आए हैं। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए पीर को रॉकेट हमले नाकाम बनाए थे। तारीखी लम्हात, अफगानिस्तान से तीसरी सुपर पावर भी निकल गई। काबुल एयरपोर्ट पर जश्न मनाया गया, शदीद हवाई फायरिंग की गई, मसाजिद से नारे बुलंद हुए, तालिबान ने सजदा शुक्र अदा किया। बड़ी तादाद में टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर भारी हथियार कब्जे में ले लिए गए। यकीनन अफगानिस्तान के लिए खुशी के लम्हात, तारीखी लम्हात हैं। अफगानिस्तान से तीसरी सुपर पावर भी निकल गई है, जबकि काबुल एयरपोर्ट पर भरपूर जश्न मनाया गया है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, शदीद हवाई फायरिंग की गई है, मसाजिद से नारे बुलंद किए गए, जबकि तालिबान ने सजदा शुक्र भी अदा किया। चैलेंजेस के बावजूद बरवक्त इकदामात से सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की पार्लियामेंट की दिफाई और कश्मीर कमेटी अरकान से दौरा GHQ में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी कश्मीर पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी। उस्मान खान की रिपोर्ट। बड़े मामलात पर GHQ में बड़ी बैठक, अरकान पार्लियामेंट को मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। DG मिलिट्री ऑपरेशन, सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान और DG ISPR ने हालात से आगाह किया। तालिबान की आदत के रवैये, कश्मीर इशू, पाक अमेरिका ताल्लुकात और अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का जायजा लिया गया। शुरका के सवालात पर जवाबात खुद सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिए। कमेटियों के अरकान का अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक वफ्द ने आर्मी चीफ के साथ भी तवील नशिस्त की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया, मुसल्लह अफवाज ने कौम के ताबून से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क की हालात मामूल पर लाने में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बरवक्त इकदामात की वजह से आज चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। सिपा सालार का कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम के लिए पाक फौज की हिमायत के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा। वाज़ेह किया कि दुनिया को मालूम होना चाहिए, मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन व इस्तेहकाम फरेब ही रहेगा। फोरम ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इरादा भी किया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं, काबुल की फ़ज़ाई हदूद बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के है। अफगान हुकाम ने नोटम जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, क्या काबुल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल हो चुका है? जी बिल्कुल, काबुल की फ़ज़ाई हदूद बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। अफगान हुकाम की जानिब से ऐसा नोटम जारी किया गया है। अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की खिदमात फराहम करना बंद कर दी है। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट सर्विसेज दस्तियाब नहीं है, ऐसा अफगान हुकूमत की जानिब से नोटम जारी किया। उसमें बताया गया है, मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान से निकलने वाला आखिरी अमरीकी जो तैयारे थे वो आज सुबह वहाँ से रवाना हो चुके हैं। काबुल आने और जाने वाली परवाजें इंतहाई इक़दाम करें, ऐसा नोटम में बताया गया है। फ़ज़ाई ऑपरेशन तो जारी रहेगा, लेकिन अब जो है वो तो एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे एयरलाइंस को, जो भी अफगानिस्तान से मुसाफिरों के निकला के लिए जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में एक सिपाही शहीद हो गया। फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजरा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 25 साला सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद हो गए। शहीद का ताल्लुक करक से था। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान एक दहशतगर्द भी मारा गया। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में CTD ने बड़ी कार्रवाई के दौरान 11 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आपको बताएं, तर्जुमान CTD के मुताबिक मस्तूंग के इलाके कली कमर मजराबाद में खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल एक कंपाउंड पर छापा मारा गया। उस दौरान कंपाउंड में छुपे दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 11 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से बताया जाता है। लाशें शिनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जल्द से करसू इस्तीफे ना जैसू पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी असम्बलियों से इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PDM इजलास में फजल रहमान ने इस्तीफों की तजवीज़ पेश की तो नवाज शरीफ ने कहा, पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि असम्बलियों से निकलने की सूरत में हुकूमत ज़िम्नी इंतखाब नहीं करा सकेगी। नई मशरूबा रिपोर्ट करेंगे। इस्तीफों के मामले पर PDM में फिर डेडलॉक हो गया। पीपल्स पार्टी ने जिस बात पर PDM से अलहदगी इख्तियार की, अब वही मौक़िफ़ नून लीग ने अपना लिया। ज़राए के मुताबिक 28 अगस्त को कराची में होने वाली PDM मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ दी तो नून लीग ने वही एतराज़ उठा दिया जो पहले पीपल्स पार्टी उठाती रही। इस्तीफों की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने कहा कि असम्बलियों से बाहर निकलने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात नहीं करा सकेगी। मुस्लिम लीग नून ही के एक और सीनियर रहनुमा का कहना है कि पीपल्स पार्टी के बगैर असम्बलियों से इस्तीफे देने का फायदा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आधी अपोजिशन इस्तीफे दे और बाकी असम्बलियों में मौजूद रहें। चंद माह कबल ही PDM की मुख्तलिफ मीटिंग्स में नून लीग की जानिब से इस्तीफे देने की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी यही एतराज उठाते थे, जबकि पिछली मरतबा मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफे न देने पर लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान किया था। नई मशरूबा समा लाहौर। हुकूमत का मुकाबला पटवारियों और मौलाना से नहीं जियालों से है। सक्खर का अपोजिशन लीडर पाबंदे सलासल और लाहौर वाला मजे कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक तीर से कई शिकार कर डाले। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है। यही तो वजह है कि सक्खर का खुर्शीद शाह आज भी पाबंदे सलासल है। कायदे इस खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे इस इख्तिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। नाकाम तरीन नालायक तरीन सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने में अगर कोई सीरियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। PDM का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम। कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो दूसरी बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन से सियासत नहीं चल रही। और अब बात कर लेते हैं जानलेवा वायरस की। कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। 3838 नए केसेस भी सामने आ गए हैं, जबकि NCOC के मुताबिक मजमूई अमवात की तादाद 25,000 से जायद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 14,05,352 अफराद ने वैक्सीनेशन लगवाकर एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया। बुलेटिन में बताएंगे, खवातीन अब भी गैर महफूज। आगे बढ़े और आपको बताएं, वादिया नीलम के नवाही गांव में चूल्हे से लगने वाली आग ने 2 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने पहुंचकर रिहायशियों को फौरी बाहर निकाला। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन, बताइएगा, तमाम रिहायशियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया यहाँ से?
अमीरुद्दीन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वादी नीलम के नवाही गांव में चूल्हे से लगने वाली आग ने 2 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि मकामी लोगों ने पहुंचकर रिहायशियों को फौरी तौर पर बाहर निकाला। आग लगने से दोनों घर जलकर तबाह हो गए। इसके मनाजिर भी आपको समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहाँ के मकामी लोग पहुँचे और तमाम रिहायशियों को बाहर निकाला। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इब्तदाई तौर पर आग घर में मौजूद चूल्हे से लगी, ऐसा बताया जा रहा है। वादी नीलम के नवाही गांव में चूल्हे से लगने वाली आग ने 2 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाका सवनाड़ में ये वाक़या पेश आया है। घरों को आग लगी है, 2 घर जिससे मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गए। जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि घर में सिर्फ बच्चे मौजूद थे और चूल्हे में आग जो जल रही थी उसकी वजह से आग घर में फैली। और बिल्कुल इब्तदाई तौर पर आग घर में मौजूद चूल्हे से लगी। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन। एक और सानिया की बात करते हैं। सानिया, मेहरान टाउन कराची की फैक्ट्री में 17 मजदूर ज़िंदगी की बाजी कैसे हार गए, कौन जिम्मेदार है? प्रोग्राम 7 से 8 की टीम ने जाए वक़्वा का दौरा किया। जांबहा काशिफ की वालिदा ने फैक्ट्री मालिकान को कसूरवार ठहरा दिया। कहा इंश्योरेंस की रकम के लिए आग लगाई गई। इस फैक्ट्री का एक ही गेट है, इसी से अंदर जा सकते हैं और इसी से बाहर आ सकते हैं। कोई दूसरा गेट नहीं है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं है। और अगर इस फैक्ट्री को आप बाहर से देखें तो ये फैक्ट्री कम और जेल ज्यादा मालूम होती है। सानिया, मेहरान टाउन, एक फैक्ट्री, निकलने का एक ही दरवाजा, जिसे देखो तो फैक्ट्री कम जेल ज्यादा लगे। समा बना मुतासरीन की आवाज। प्रोग्राम 7 से 8 में आग में झुलसकर जाँ बहक होने वाले काशिफ की वालदा ने बताया, वाक़ये से पहले चौकीदार ने दरवाजे पर ताले लगा दिए थे। मैं इस कंपनी के अंदर भागते हुए गई हूँ और मैंने इस चौकीदार को बोला है कि मुझे चाबियाँ दो, मैं ऊपर जाऊंगी, ठीक है ना। मुझे ये बताया था इधर से बच्चों ने कि अम्मी ताला लगा हुआ है, हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऊपर के जीने में ताला क्यों लगाया। साबिर की वालदा रो रो कर इंसाफ की दुहाइयाँ देती रहीं। समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूँ, क्या कंडोलेंस करूँ। आया जब देखा मैंने तो अपने बच्चे की सूरत। आग में घिरे लोगों की मदद को फायर ब्रिगेड भी ताखीर से पहुंची। वजह बना गोदाम चौरंगी फायर स्टेशन, जहां फायर टेंडर तो मौजूद था मगर चलाने वाला ड्राइवर नहीं था। 5 किलोमीटर दूर कोरंगी फायर स्टेशन से 1, लांडी और शाह फैसल कॉलोनी से 2 फायर टेंडर पहुंचे, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया भर में शोर मचा मगर लाहौर में कुछ ना बदला। दिन दिहाड़े मसरूफ तरीन सड़कों पर खवातीन अब भी गैर महफूज। आओ कहीं छोड़ दूं, मैं तो खूबसूरती देखकर रुक गया, चलो कहीं चाय वाय पीते हैं। खवातीन को क्या कुछ सहना पड़ता है। समा की नुमाइंदा आयशा अता ने सोशल एक्सपेरिमेंट में घिनौने चेहरों से पर्दा उठा दिया। आज हम सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर एक ऐसे मसले की निशानदही करने निकले हैं जो आजकल खवातीन के लिए दर्द सर बना हुआ है। गाड़ी वाला हो, बाइक वाला हो या कोई हो पैदल, खवातीन को मुख्तलिफ ऑफर्स करवाई जाती हैं, यानी किसी न किसी तनाजुर में उन्हें हरासा करने की कोशिश की जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज आपको दिखाते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? आप माइंड ना करें तो आप वेट कर रहे हैं। आपको इससे मतलब? वैसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों, आपके घर में माँ बहन नहीं है? आप ऐसे ही करते हैं जो कोई खड़ा होता है यहाँ? जी क्या कह रहे हैं आप? यही समझना कि आप ऊपर वाली बाइक पे बैठ गए हो, अगर जाना तो मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ चले लेके जाएंगे? जाना तो कहीं नहीं है, मैं आगे तक जा रहा हूँ, अगर आपने जाना तो वापस। नहीं, मैंने नहीं जाना, आप आगे जा रहे थे, आप देख के रुक गए हैं। मैं तो खूबसूरती देख के रुक गया। क्या? मैं तो आपको देख के रुक गया। क्या? कहाँ लेके जाना? आपने कहाँ लेके जाना, आप पूछ रहे हो? मैंने कहा कहीं जाना है आपको? नहीं, मैंने अगर जाना होता तो मैं आपको रोक लेती। वो ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखना मना है। क्या हुआ? मैंने कहा देखना गलती होती है। नहीं, देखना गलती नहीं होती। अगर यहाँ पे आपकी माँ बहन खड़ी होती है, आप उसको भी ऐसे देखें। आपको प्रॉब्लम पूछी है, ठीक है। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम बता दी कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, तो फिर बहस तो बनती नहीं है। हाँ? तो मैं भी तो किसी की बहन बेटी यहाँ पे खड़ी हुई ना। आप सीधा जा रहे थे, आप रुक गए यहाँ देख के।
मैं सीधा नहीं था जा रहा, मैं आपके लिए रुका था। मेरे लिए रुके थे? मैं आगे से होकर आया। आप काफी देर से खड़े हुए हैं, मैंने कहा आपको लिफ्ट दे दूं। नहीं, मैंने कहीं भी नहीं जाना। बाय द वे आप लिफ्ट दे रहे हैं तो कहाँ लेके जाना आपने? अगर यहाँ पे आपकी बहन या बेटी खड़ी हुई होती तो आप उसको भी इसी तरह से लिफ्ट देते? नहीं, मैं काफ़ी देर से खड़ी हुई हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी से लिफ्ट लेने के लिए खड़ी हुई हूँ। नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैंने कहीं नहीं जाना है। मौसम की बात करेंगे। महकमे मौसमियात ने कल से कराची, हैदराबाद, ठट्टा में बारिशों की पेश गोई कर दी। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाओं का सिस्टम आज रात तक सिंध में दाखिल होगा। इस दौरान हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, बदीन और उमरकोट वगैरह के इलाकों में आज शाम से या रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर ये फैलते फैलते कल आफ्टरनून में कराची में इम्कान होगा आंधी वांधी चलने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने का। और ये सिलसिला अगले 3 दिन तक रहेगा। 3 सितंबर तक ये कम बेश जाएगा। 3 सितंबर की रात तक कभी दरमियानी और किसी वक्त किसी जगह में कोई तेज़ स्पेल भी हो सकता है। और अभी आपको बताएं कि PCHS ब्लॉक 2 में रफाई प्लॉट पर कब्जे का केस, ग्रिड स्टेशन के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने 7 रोज़ में तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुकम्मल इन्हदाम का हुक्म था, आप एक दीवार गिराकर आ गए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, रफाई प्लॉट पर कोई तामीरात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अदालत ने 3 मंजिला इमारत गिराकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर PCHS सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि नूर मुकद्दम केस से मुतालिक अहम खबर आ रही है। अडियाला जेल में मौजूद मुलजिम जाहिर जाफर ने अमरीकी सफारत खाने के कौंसलर से टेलीफोनिक राबता किया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस, इससे मुतालिक अहम खबर। अडियाला जेल में मौजूद मुलजिम जाहिर जाफर ने अमरीकी सफारत खाने के कौंसलर से टेलीफोनिक राबता किया है। उमर आसिफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उमर, पता चल सका है क्या गुफ्तगू हुई है? देखें, ये नूर मुकद्दम केस के जो मरकजी मुलजिम है जाहिर जाफर की अमरीकी सफारत खाने के कौंसलर तक बजरिए टेलीफोन अडियाला जेल में रसाई दी गई है। जो गुफ्तगू है जाहिर जाफर और कौंसलर के दरमियान वो 25 मिनट तक जारी रही और गुफ्तगू के दरमियान जो जाहिर जाफर अपने केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर उनसे बात करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर। ओगरा को आखिर अवाम पर कुछ रहम आ ही क्या। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश कर दी, जबकि हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी से होगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। सितंबर शायद सितमगर ना हो, महंगाई के मारे अवाम की नई ओगरा समरी से आस बंध गई। वजारत तवानाई को और साल समरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 रुपए फी लीटर तक कम करने की तजवीज़। ओगरा की पेट्रोल 3.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए और लाइट डीजल के निर्ख में 2 रुपए कमी का इम्कान, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। समरी मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल की कीमत 119.80 रुपए से कम होकर 116.30, जबकि डीजल की कीमत 116.53 से कम होकर 111.53 रुपए फी लीटर हो जाएगी। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम से मशावरत के बाद करेगी, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानी फलाही इदारे के लिए बड़ा एजाज, एशिया का सबसे बड़ा एशियाई नोबेल प्राइज रेमॉन मैग्साइसा अखवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब के नाम रहा। यह एजाज मुआशरे से गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए गैर मामूली किरदार अदा करने वाली शख्सियात को पेश किया जाता है। डॉक्टर अमजद साकिब एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने मुलाजमत छोड़कर अपनी जिंदगी गुर्बत के खात्मे के लिए वक्फ कर दी। बिल्कुल शाहजेब, एक अच्छी खबर हमारे पास आ रही है और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतना बड़ा एजाज़। ये बताइएगा कि इतनी बड़ी मुलाजमत, ऐसा पेशा, ब्यूरोक्रेट होना, उसके बाद आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि ये छोड़कर मैं ये फलाही काम करूँ? देखें, या तो दुनिया को राज़ी कर लें या फिर खुदा को राज़ी कर लें।
तो मुलाजमत तो दौलत और इक़्तिदार और सियासत ये शायद दुनिया की चीज़ें हैं, तो अल्लाह की रज़ा का हसूल जो है वो तो लोगों की खिदमत में है, लोगों के दिलों में बसने से है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मैंने वो काम मुंतखब किया अपने लिए जिससे लोगों की आंखों से आंसू पूंछते हैं या जिससे लोगों के दुख और दर्द दूर होते हैं। तो ये था वो असल मामला कि हमने 20 साल पहले नौकरी छोड़कर अखुवत जैसे अदारे की बुनियाद रखी अपने दोस्तों के साथ मिलके, और आज 20 साल के सफ़र के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी खिदमात का जो एतराफ़ है, ये दरअसल इस अमर का की दलील है कि अल्लाह ताला ने हमें जो तौफीक उस वक्त ये फैसला करने की दी वो दुरुस्त था। बिल्कुल, ये अवार्ड अखवत फाउंडेशन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। तो अमजद साहब, मुस्तकबिल के लिए आपके अब क्या नए इरादे हैं पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर? मैं कहता हूँ जनाब वाला कि जब तक पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। तो हमने जब तक सांस नहीं लेना, हमने उस वक्त तक नहीं अपने सफ़र को रोकना जब तक कि हम हर गली कूचे में, हर बस्ती में, हर दूर दराज किसी कस्बे में जाएं और वहाँ पर किसी महरूम शख्स का हाथ थाम कर कहें कि आओ तुम्हें हम जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके जाएं। पूरे मुल्क से गुर्बत ख़त्म करनी है और फिर हमने मुवाक़ात का ये पैगाम, पाकिस्तान की अजमत का ये पैगाम दुनिया भर में फैलाना है। दुनिया भर में फैलाना है। अमजद साहब, आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये अवार्ड आप किसके नाम करेंगे? पाकिस्तानी कौम के नाम। ये अवार्ड जो है हम पाकिस्तान की वजह से हैं, हमारा वजूद पाकिस्तान की वजह से है, और ये पाकिस्तान जो है ये अल्लाह की रहमतों में से सबसे बड़ी रहमत है। तो ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के नाम है, उस जद्दोजहद के नाम है, उन लोगों के नाम है जिन्होंने क़ुव्वत का साथ दिया, और ये इस अमर का ऐलान भी है और ये उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह गुर्बत और जहालत के अंधेरे दूर होंगे और पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक बड़ा नाम बनकर चमकेगा। बिल्कुल, गुर्बत के अंधेरे दूर होंगे। डॉक्टर अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तानी फलाह इदारे के लिए बड़ा एजाज़ है एशिया का सबसे बड़ा एशियाई नोबेल प्राइज़ रेमॉन मैग्साइसा अखवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब के नाम रहा। यह एजाज़ मुआशरे से गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए गैर मामूली किरदार अदा करने वाली शख्सियात को पेश किया जाता है, जबकि डॉक्टर अमजद साकिब एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने मुलाजमत छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुर्बत के खात्मे के लिए वक्फ कर दी।